पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सीलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें 1 घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना
मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है। वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट। चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। संभल के वीर। वीर, ये भी अपने ही हथियार से खत्म होगा। इसका हथियार इसकी जुबान है। सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हमें हर हाल में चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं जिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं। वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे ही स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। इसको इसके हंटर के करंट से ही मारना होगा, लेकिन कैसे? इमली, चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट वीर। तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। बाय बाय मैड मैक्स। No! 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 जिंटू! चिंटू! फिर तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए।
अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो तो एक यूएफओ लग रहा है। सीधा जंगल में जाके लैंड कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। ये यूएफओ क्या होता है? इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब दूसरे प्लेनेट के लोग किसी स्पेसशिप में आते हैं तो उनके स्पेसशिप को हम यूएफओ कहते हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। क्या हुआ? हाँ? वो देखो, कोई यूएफओ लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो। यहीं रहना, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। पकड़ते हैं उसे। ये मेरा एलियन है। उसे छोड़ दो। रोबो बॉय, देखो मैंने एलियन पकड़ा है। एलियन कितना क्यूट है ना। मैं इसको दुनिया भर में दिखा के फेमस हो जाऊंगा। मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Now will you please excuse me? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समाज सेवा करो। हाँ। अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। रोबो बॉय, बचाओ! तुम्हें कैसा लग रहा है बच्चे? अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज रोबो बॉय, बचाओ! आज के बाद फिर किसी एलियन को पकड़ोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सॉरी, कभी नहीं, कभी नहीं। जिंटू, तुम बहुत खराब हो। इस तरह किसी को नहीं डराना चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो और किस प्लेनेट से आए हो? मेरा नाम टूटू है। मैं टर्टल प्लैनेट का प्रिंस हूँ। ट्रोजन मुझे कैद करके खुद राजा बनना चाहता है, इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ छुपा के चले गए थे। अब कोई ट्रोजन तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम थक गए हो, अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे।
ऐसा जीव नहीं देखा। वो आ गया, ट्रोजन आ गया वीर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोबो बॉय आ गया, अब कोई खतरा नहीं है। मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ ही रोबो बॉय है। जल्दी क्यों चला गया? हम लोग ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं जम जाऊंगा। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, तुम इसके अंदर रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं अभी उसे निपट के आता हूँ। रोबो बॉय की एलियन से फाइट, आज तो बहुत मजा आएगा। रोबो बॉय, तुम ठीक हो ना? आइस फैक्ट्री में पानी के टब में बेबी टर्टल है, जाओ उसका ख्याल रखो। टूटू को मुझे दे दो और खुद को बचा लो, वरना ट्रोजन के गुस्से से कोई बच नहीं सकता। टूटू मेरा दोस्त भी है और मेरा मेहमान भी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एलियन सच में होते हैं, आज पता चला। ऐसा लगता है रोबो बॉय जीत नहीं पाएगा। पीछे क्यों पड़े हो? इसे ठंड अच्छी नहीं लगती। चलो देखते हैं कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है ये। बस करो, हाइट बहुत बढ़ गई है, नीचे आ जाओ वरना तुम्हारा पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। वीर, सुन रहे हो? वीर! दादाजी, टूटू को बचाने का एक ही तरीका है।
नीचे आ जाओ। वीर वेक अप वीर, हाइट कम हो रही है। 1000 फीट वीर, 800 फीट, 700 फीट, वीर वेक अप। दादाजी कुछ करिए। थैंक यू वीर। यू आर वेलकम टूटू। तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना होगा। फिर कभी मिलने आऊंगा। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय। तुम किसी काम के नहीं हो। बार बार वीर को खत्म करने जाते हो और फेल हो जाते हो। He is useless, boss. ठीक है, तो तुम ही वीर को खत्म करके दिखा दो ना। वो तो बॉस ने आज तक मुझे भेजा नहीं, वरना वीर को खत्म करना तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। सच? मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। इस बार तुम जाओगी और वीर को अपने पंजे से ही खत्म करके आओगी। बॉस, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो सीरियस हो गए बॉस। यस, यस, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे पंजों में इस बोतल का वायरस लगा दूंगा। जैसे ही तुम वीर के बदन में पंजे गड़ाओगी, ये वायरस वीर के बदन में जाके उसके अंदर की सब मशीनरी जैम कर देंगे। कैटमुना, ऑल द बेस्ट। मैं और मेरा बड़ा मुंह। क्यों मुंह खोला मैंने? क्यों मुंह खोला? कौन है? कौन है? वीर, वीर, यहाँ बिल्ली है। कोई बिल्ली है। क्या हुआ चुलबुल? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक कैट ही तो थी, लगता है भाग गई। रात में तो उस गधे ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जैसे ही वीर बाहर आएगा, मैं उसे पंजा मार के भाग जाऊंगी। कितनी प्यारी कैट है। मैं इसे घर ले जाके दूध पिलाऊंगा। इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा। ये तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। नो, किटी किटी किटी, भागो मत। बाहर बहुत खतरा है। दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें ना फिश खिलाऊंगा। एकदम फ्रेश और कच्ची अच्छी मछली। मियाऊ, कच्ची मछली? या रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ, पापा। क्यों चिल्ला रहे हैं? आज तुम्हें मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता वीर। मियाऊ।
बचाओ, ये बिल्ली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वीर, हेल्प वीर। ये गधा मेरी जिंदगी में कहां से आ गया? मैं इस गधे से ही नहीं जीत पा रही हूँ। वीर तो बहुत दूर की बात है बॉस। चलो जिंटू आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, बहुत दिनों से गिल्ली डंडा नहीं खेला है। और कितनी मार खानी बाकी है। मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। पहले इस गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दमदमादम। इतना बड़ा डॉग! बॉस, मैं हार गई बॉस। बॉस, पहले उस गधे ने परेशान किया, फिर उस बड़े से डॉगी ने बहुत भगाया बॉस। वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। हाँ, वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, हमने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसी? ऐसा मत करो बॉस। टिम्बकटू तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया। मुझे क्यों हटा रहे हो? ये बिल्ली नहीं, रोबोट है। जो काम तुम नहीं कर पाई, अब ये करेगी। बस बहुत हो गया, मैं इसका डट के सामना करूंगा। हम दोनों इसका सामना करेंगे। अटैक! ये कैट नहीं, रोबोट है। अब अच्छा लग रहा है। वीर संभल के। इमली तुम सामने मत आना, दूर रहना। Robo-Boy suit on! Robo-Boy suit on! तुम वहीं रुक जाओ, पास मत आना। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कैट मोना मेरा क्रिएशन है। उसे दुश्मन का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और वो तुम्हारा शिकार ऐसे करेगी जैसे बिल्ली चूहे का करती है। बाय बाय वीर। जिंटू,
उठो जिंटू। जिंटू उठो जिंटू। ये बिल्ली मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। ठीक है, मैं भी इसे चूहे बिल्ली का खेल दिखाता हूँ। कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? अभी तुम्हारे सर पे एक थाप दूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। मुझे मारोगे? ये लो। खबरदार मुझे हाथ भी लगाया तो। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आज का दिन मार खाने के लिए ही है। लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। चुलबुल, वीर कहाँ है? वो कैट कहाँ है? सिर्फ तुम्हारे हाथ लंबे नहीं हो सकते, मेरे भी हो सकते हैं। ये देखो। वीर, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये रोबोट कैट ठीक नहीं है।